अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ गैस है, कोई सामान्य सूजन है, या ये फिर किसी तरह का हर्निया है। और सबसे बड़ी बात, अगर हर्निया में दर्द नहीं हो रहा तो क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। सच्चाई है कि हर्निया हमेशा दर्द के साथ शुरू नहीं होता, अक्सर बिना दर्द के ही शुरू होता है। कई बार इसका पहला संकेत सिर्फ एक उभार या भारीपन होता है, जिसे लोग महीनों तक नजरअंदाज करते रहते हैं। आज हम बिल्कुल आसान सरल भाषा में समझेंगे कि हर्निया दिखता कैसा है, महसूस कैसे होता है, और खास तौर पर 3 आम तरह के हर्निया कौन कौन से होते हैं, जिनमें इंग्वाइनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया और इंसिजनल हर्निया शामिल है। इनमें क्या फर्क होता है, इनको कैसे पहचान सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से संकेत ऐसे हैं जिसमें इंतजार करना खतरनाक हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। सबसे पहले एक बहुत आसान बात समझिए, हमारे पेट के अंदर आंतें और दूसरे अंग एक मजबूत मांसपेशी वाली दीवार के पीछे सेफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ऊपर मसल्स हैं, उसके पीछे ओमेंटम है, फिर ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर दीवार में किसी वजह से कोई कमजोरी आ जाए तो पेट के अंदर का कोई हिस्सा उस कमजोर जगह से बाहर की तरफ धक्का देके निकलने लगता है। इसी को आमतौर पर हर्निया कहते हैं, जब ये बाहर सूजन दिखाई देने लगती है। यही वजह है कि हर्निया का उभार अक्सर खांसने, छींकने, भारी वजन उठाने, कब्ज में जोर लगाने या लंबे समय तक खड़े रहने पे ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट में कोई गांठ महसूस हुई है तो शायद गैस होगी, लेकिन गैस और हर्निया एक चीज नहीं है। आप ध्यान रखिए, गैस से पेट फूल सकता है, डकारें आ सकती है, गैस पास हो सकती है, गैस बढ़ सकती है, सीने पे जलन हो सकती है और दर्द भी अपनी जगह बदल सकता है। लेकिन हर्निया में अक्सर एक खास जगह पर उभार या गांठ महसूस होती है, जो शरीर की स्थिति या पेट के दबाव के साथ बदल सकती है, बढ़ सकती है। जगह नहीं बदल सकती, साइज में बढ़ सकती है। अब सबसे आम प्रकार के हर्निया से हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला हर्निया होता है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल का मतलब होता है यहाँ कमर और यहाँ जांघ के बीच का जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, इसके बीच के हिस्से को ग्रॉइन कहते हैं। अगर इस जगह की पेट की दीवार कमजोर हो जाए और अंदर का टिश्यूज या ऑर्गन उस रास्ते से बाहर की तरफ उभार की तरह दिखने लगे तो इसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। ये यहाँ भी हो सकता है, नीचे होता है, कई बार अंडकोश के ऊपर भी होता है। इसका सबसे आम संकेत क्या हो सकता है? ग्रॉइन में या उसके आसपास, खासतौर से यहाँ पे एक उभार आपको नजर आता है। वो इधर भी हो सकता है, लेफ्ट राइट किसी भी तरफ हो सकता है। शुरुआत में ये उभार बहुत छोटा सा हो सकता है। कई लोगों को सिर्फ खड़े होने पे महसूस होता है, कुछ लोगों को खांसने पे या जोर लगाने पे, जब वो टॉयलेट में बैठते हैं तब ज्यादा दिखाई देता है। कुछ लोगों को वहां खिंचाव, भारीपन, जलन या हल्का डिस्कम्फर्ट और दर्द भी महसूस हो सकता है, खासकर लंबे समय तक खड़े रहने, चलने या वजन उठाने के बाद। और पुरुषों में इंग्वाइनल हर्निया कभी कभी अंडकोश के आसपास या अंडकोश की थैली के बिल्कुल जस्ट ऊपर उभार की तरह दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ देखकर खुद से यह तय करना सही नहीं होगा कि हर्निया ही है। ग्रॉइन में गांठ भी हो सकती है, दूसरे कारण भी हो सकता है, कोई सूजन हो सकती है, वेरिकोसील हो सकता है, और भी वेरिकोज वेन हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर का एग्जामिनेशन कराना जरूरी हो जाता है। अब आते हैं दूसरे टाइप के हर्निया पे, जिसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। नाम थोड़ा मेडिकल लगता है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। अम्बिलिकल का मतलब होता है आपकी नाभि। तो अगर यहाँ पे नाभि के आसपास, बेली बटन के आसपास अगर आपके हर्निया डेवलप हो जाता है, उभार निकल आता है, तो इसको अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। खासकर आपने छोटे बच्चों में देखा होगा, वो बचपन में उभार आ जाता है, वो भी एक अम्बिलिकल हर्निया की टाइप है। क्योंकि वहां पे दीवार कमजोर हो जाती है, अंदर की टिश्यूज बाहर की तरफ धक्का देते हैं, जिससे नाभि या उसके आसपास का हिस्सा फूल जाता है, जो या तो गांठ की तरह या फूले हुए गुब्बारे की तरह दिखाई देता है। कई बार ये बहुत छोटा भी हो सकता है और कई बार ये बड़ा भी हो सकता है, और कई बार खांसने या पेट पर दबाव पड़ने पे ये ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ लोगों को सिर्फ उभार महसूस होता है, जबकि कुछ लोगों को वहां पे दर्द, खिंचाव या डिस्कम्फर्ट भी महसूस होता है। और ये पहला सिम्टम होता है कि अब खतरे की घंटी बजना शुरू हो सकती है। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि क्या हर नाभि की गांठ हर्निया होती है? तो देखिए, ये भी कहना ठीक नहीं होगा। इसलिए सिर्फ इंटरनेट पर तस्वीर देख के खुद को डायग्नोस करना ठीक नहीं है। वहां पे भी और भी कुछ कारण हो सकते हैं, तो डायग्नोसिस डॉक्टर से कराना बहुत जरूरी है। अब तीसरा टाइप का हर्निया होता है इंसिजनल हर्निया, जो इसके नाम से ही साफ हो जाता है। अगर आपके पेट में पहले से कभी कोई सर्जरी हुई है, उसका एक निशान होता है सर्जरी का, तो उसके आसपास अगर कोई उभार निकल आता है, उस निशान पे उभार दिखाई देने लगता है जहां पे आपका चीरा लगाया गया था, तो इसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। होता क्यों है? क्योंकि वो पूरी तरीके से वो जो मसल्स है मजबूत नहीं होती,
इसलिए वो मसल जब कमजोर रह जाती है तो पीछे का जो ऑर्गन्स है वो आगे धक्का देके बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं। तो इसी को इंसिजनल हर्निया कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी एक जरूरी बात है, सर्जरी के कई साल बाद भी इंसिजनल हर्निया हो सकता है। तो इस गफलत में मत रहना कि सर्जरी के एक आध 1.5 साल में ऐसा होता है। इसलिए अगर पुरानी सर्जरी, पुराना ऑपरेशन के आसपास भी आपको कोई उभार बनता हुआ दिख रहा है तो उसे सिर्फ पुराना ऑपरेशन या कोई यूं ही उभार समझ के नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। अब शायद आपके दिमाग में सबसे जरूरी सवाल ये भी आ रहा होगा कि भाई हर्निया आखिर बनता ही क्यों है। इसका जवाब सिर्फ देखिए एक कारण नहीं हो सकता है। आपने वजन उठा लिया या खांसी आ गई, ऐसा नहीं कि इसी से हर्निया हो जाएगा। उसके पीछे आपकी अंदर की पैथोलॉजी है। बचपन से अगर कहीं पे पेट की दीवार कमजोर हो जाए, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाए, कोई सर्जरी आपकी कराई हो, आप कुछ दवाइयां खा रहे हैं या कोई लंबी बीमारी हो जिसकी वजह से आपके उस हिस्से की मसल्स अगर कमजोर हो जाए तो पीछे के अंग जो है उसको आगे धक्का देके उस कमजोर जगह से बाहर उभरने लगते हैं। तो हर्निया ऐसे डेवलप होता है, जैसे हमने पहले बात की। हाँ, जो आप लगातार वजन उठा रहे हैं या आपको कब्ज बार बार रहती है या आप बहुत को तेज तेज खांसी आती है तो ये उस पर एक फैक्टर का काम करते हैं, क्योंकि वहां पर डबल प्रेशर पड़ जाता है तो इस वजह से ये ज्यादा हो जाता है। मोटापा भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्योंकि पेट की दीवार पर दबाव पड़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान भी पेट की दीवार पे काफी खिंचाव पड़ता है, इसलिए कुछ महिलाओं में हर्निया का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको जो पहले की कमजोरी है उसको ठीक करना जरूरी हो जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर हर्निया इमरजेंसी नहीं होता, ये भी फैक्ट है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, गंभीर स्थिति होती है जब आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर हर्निया का उभार अचानक बहुत दर्द करने लगे, उभार सख्त हो जाए, वो पहले की तरह जैसे वापस जाता था अंदर ना जाए, उसके ऊपर की जो स्किन का रंग है वो बदलने लगे, ब्लूइश होने लगे, तो ये तो देखिए फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की सिचुएशन आ गई है। इसके साथ साथ पेट में अगर दर्द हो, आपको उल्टी लगे, पेट फूलने लगे, आपको हवा पास नहीं हो रही हो, तो फिर आप इंतजार मत करिए, फौरन आपको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि कभी भी हर्निया में अंदर के टिश्यूज फंस सकते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई रुक सकती है, गैंग्रीन हो सकता है, हर्नियल सैक का रप्चर भी हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर भाई लाइफ बचाना मुश्किल हो जाता है। और एक बात बिल्कुल साफ, खुद से गांठ को जोर लगा के धक्का देके पीछे करने की कोशिश ना करें, खास तौर से जब वहां पे अगर दर्द हो रहा हो या उभार थोड़ा सख्त हो गया हो, क्योंकि इससे आप कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल है कि भाई हर्निया का इलाज क्या होता है, क्या बिना सर्जरी के इलाज हो सकता है? तो देखिए, पहले तो आप डायग्नोसिस करा लें डॉक्टर से। डॉक्टर आपको ठीक से जांच करके तब बता पाते हैं कि भाई आपको किस तरह के इलाज की जरूरत है। आपसे पूछा जा सकता है कि जी उभार कब दिखाई दिया, दर्द कब हुआ था, होता है नहीं होता है, खांसने पे, खड़े होने पे बढ़ता है नहीं बढ़ता है, वो सारी चीजें। और कुछ मामलों में आपको अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि इससे कंफर्म हो जाता है कि उसका साइज कितना है, सैक में कितना कोई कंटेंट तो नहीं भरा हुआ, वो सारी चीजें। तो इलाज हर्निया के टाइप, उसके साइज, आपके सिम्टम्स और ओवरऑल हेल्थ पर भी डिपेंड करता है। कुछ छोटे और बिना लक्षण वाले हर्निया डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करने की सलाह नहीं देते हैं, वो कई बार अपने आप से भी ठीक हो सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों में अम्लाई हर्निया को कुछ दिन तक प्रेशर देकर रखा जाता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन कई सिम्टोमेटिक या बढ़ते हुए हर्निया में सर्जरी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और यहाँ एक जरूरी मिसकंसेप्शन को मैं दूर कर देता हूँ। दवा, तेल, घरेलू नुस्खे पेट की कमजोरी, दीवार में बने असली होल या वीकनेस को स्थायी रूप से बंद नहीं करता। कई बार लोग यहाँ बाल छील के प्लास्टर लगा लेते हैं, वो हर्निया का इलाज नहीं है। कुछ चीजें लक्षणों या कब्ज जैसी समस्या को संभालने में मदद कर सकती है, लेकिन हर्निया की जो स्ट्रक्चरल कमजोरी या वीकनेस है उसको ठीक नहीं करती। उसके तो आपको ठीक ही कराना पड़ेगा। अगर हर्निया बन ही चुका तो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से भी ये खत्म नहीं होगा। तो अगर अचानक तेज दर्द हो जाए, पेट दर्द होने लगे, उल्टी आ जाए, पेट फूलना शुरू हो जाए, आपको मल के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से गैस पास ना हो, तो फिर ये इमरजेंसी सिचुएशन है। याद रखिए, हर गांठ हर्निया नहीं होती, लेकिन हर नई गांठ को नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को पेट या ग्रोइन में ऐसी परेशानी है तो उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि इसके इलाज के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या सर्जरी एक ऑप्शन है? सर्जरी कितने तरह की होती है? क्या बिना जाली के भी बात बन सकती है? बच्चों में जाली लगाते हैं, बड़ों में जाली लगाते हैं, और भी बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन है हर्निया के रिलेटेड, हम उसके बारे में बात करेंगे। सर्जरी के बाद मतलब कितने दिन बाद आप काम पे जा सकते हैं, बहुत सारे आपके सवाल हो सकते हैं। तो आप कमेंट में जरूर करके बता दें कि भाई आपके अगर कुछ ऐसे सवाल हैं तो मैं कोशिश करूँ कि मैं उसी टॉपिक को पहले कवर करूँ
और आपके लिए फिर से एक बढ़िया सा वीडियो लेके आऊं। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही आसान भरोसेमंद हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें, सो दैट इस तरह का हेल्दी कंटेंट आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।